गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पार्ट 1 के माध्यम से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसको क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि निश्चित ही आज आप पादपों के आवश्यक पोषक तत्व से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो क्लियर करके जाएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? देखिए, जो चैप्टर का नाम है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, उसी से संबंधित ये पहला प्रश्न है। पोषक तत्व किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो एलिमेंट होते हैं वो क्या हैं? ऐसे सभी रासायनिक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं जिनकी पौधों को वृद्धि व उपापचय में आवश्यकता होती है। उन्हें क्या बोला जाता है? पोषक तत्व। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, अनिवार्य पादप पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में 17 तत्वों को अनिवार्य बताया गया है, जिसमें कि यहाँ स्टूडेंट्स मैंने इन तत्वों के नाम भी लिखे हैं और नीचे इनके प्रतीक भी दिए हैं। तो जैसे जैसे मैं नाम बोलता जाऊंगा वैसे वैसे तत्वों के प्रतीक को इस प्रकार से डार्क करता चलूंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से तत्व का क्या प्रतीक है। जैसे पहला तत्व जो है वो कार्बन, जिसे अनिवार्य तत्व बताया गया है। उसके बाद दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन, इसी प्रकार पांचवा फास्फोरस, छठा सल्फर, सातवां पोटेशियम, आठवां कैल्शियम, नौवां मैग्नीशियम, 10वां जस्ता यानी जिंक, 11वां है आयरन यानी लोहा, 12वां है तांबा यानी कॉपर, 13वां है मैग्नीज, 14वां है बोरॉन, 15वां है मोलिब्डेनम, 16वां है क्लोरीन और 17वां है निकेल। तो इस प्रकार ये 17 तत्व जो हैं वो अनिवार्य तत्व हैं, अनिवार्य पादप पोषक तत्व हैं। ये पौधे को ग्रहण करने आवश्यक होते हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। संरचनात्मक तत्व किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो पादप प्रोटीन एवं जीव द्रव्य की रचना करते हैं उन्हें संरचनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जिनके की प्रतीक इनके नीचे लिखे हुए हैं। कार्बन का प्रतीक C है, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P और सल्फर का S। तो ये जो तत्व हैं 6 तत्व, ये संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं क्योंकि ये तत्व पादप प्रोटीन व जीव द्रव्य की रचना करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, निकेल, एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, ये जो कुल मिला के 9 तत्व आप देख रहे हैं, निकेल, एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, ये लाभदायक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। कौन से पोषक तत्व पौधों को हवा तथा पानी से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं? वो ये 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनका की प्रतीक कार्बन का C, हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O है। अब हम आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। वृहद पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे पोषक तत्व या ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को
1 ppm अथवा इससे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं, या वो पोषक तत्व वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। वृहद पोषक तत्वों में उन पोषक तत्वों को शामिल करना है जिनकी पौधों को 1 ppm या उससे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब स्टूडेंट्स हम ये बात जान लेते हैं कि ppm का मतलब क्या होता है। ppm जिसको कि पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है, और यदि हम हिंदी में बात करें तो भाग प्रति 10 लाख, इसका ये मतलब है। अर्थात जैसे मृदा विलयन के 10 लाख भाग में ये पोषक तत्वों की मात्रा यदि 1 या 1 से अधिक है तो उसे हम 1 ppm या उससे अधिक ppm बोलेंगे। तो यदि मृदा विलयन में प्रति 10 लाख भाग में जो पोषक तत्व उपस्थित है उसके लिए सांद्रता को हम ppm में ज्ञात करते हैं, और जो 10 लाख होता है उसको हम शॉर्ट में 10 to power 6 लिखते हैं, 10 की घात 6 लिखते हैं। तो वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं? जिनकी पौधों को 1 ppm या उससे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, अति सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यकता होती है अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इससे पहले हमने 6ठे प्रश्न में ये देखा था ppm, और 7वें में भी ppm वर्ड यूज किया था, लेकिन 8वें प्रश्न में हम यहाँ पर ppb टर्म यूज कर रहे हैं। तो ppb का मतलब क्या होता है वो हम जान लेते हैं पहले। ppb जिसको हम इंग्लिश में पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं, यानी भाग प्रति 1 अरब। तो मृदा विलयन के 1 अरब भाग में जो पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित होती है उसके लिए हम ppb यूज करते हैं। तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? मुख्य या जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिनका कि प्रतीक देखें तो इनका प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन का प्रतीक है N, फास्फोरस का प्रतीक है P और पोटेशियम का प्रतीक है K। और जो मुख्य पोषक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोला जाता है? मुख्य पोषक तत्व। ऐसे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें मुख्य पोषक या प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। और आपने NPK शॉर्ट में ये 3 तत्व याद रखने हैं, मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है आज के इस लेक्चर का, गौण या द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? द्वितीयक या गौण पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम का प्रतीक Ca, मैग्नीशियम का Mg और सल्फर का S। तो ये तीनों तत्व क्या हैं? गौण या द्वितीयक पोषक तत्व हैं। हालांकि ये ऐसे तत्व हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो मुख्य पोषक तत्वों से कम माना जाता है, इसलिए इन्हें गौण या द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका कार्य छिप जाता है, जबकि प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्वों का कार्य दिखाई देता है, जबकि इनका कार्य दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये भी अधिक मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो गौण या द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने पादपों के आवश्यक पोषक तत्व चैप्टर नंबर 7 से ये इंपॉर्टेंट 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 के माध्यम से क्लियर किए हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है मेरा आज का ये लेक्चर आपको
पसंद आया होगा तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने वांछित टॉपिक जरूर देखें, और एग्रीकल्चर कक्षा 12 नाम से एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स अपने जो संबंधित चैप्टर हैं उनकी वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।